एक सुबह जब आसमान हल्का गुलाबी था, रामू अपने पुराने फटे गमछे से मुंह पोंछते हुए खेत की ओर निकला। हवा में धूल उड़ी थी, जैसे आसमान भी सूखा पड़ा हो। खेत पर पहुंचकर उसने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और फिर बिखरा दी। मिट्टी में एक भी नमी नहीं थी। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। दोपहर को घर लौटा तो कविता चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी। पीतल के बर्तन में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। आज दोपहर बच्चे सिर्फ रोटी खा लेंगे, सब्जी नहीं है। रामू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उसी वक्त गुड्डी बोली, बाबा, स्कूल में फीस जमा करनी है। नहीं तो टीचर ने कहा है कि क्लास में नहीं बैठा पाएंगे। रामू ने सिर झुका लिया। वह अपने बच्चों की आंखों से उम्मीद उतरते हुए नहीं देख सकता था। शाम को रामू गांव के चौपाल गया। वहां कुछ किसान इकट्ठे बैठे थे। चर्चा हो रही थी कि झिला केंद्र पर सरकार ने ड्रिप सिंचाई के लिए सब्सिडी वाली योजना खोली है। रामू ने तुरंत फैसला किया, यह आखिरी कोशिश होगी। अगली सुबह वह 20 किलोमीटर दूर साइकिल चलाकर जिला केंद्र पहुंचा और फॉर्म भर दिया। वहां बताया गया कि उसे 5 दिन बाद निरीक्षण अधिकारी खेत देखने आएगा। 5 दिन बाद अधिकारी आया। रामू ने उसे अपने खेत की हालत दिखाई, सूखे दरारें, टूटी मोटर और खेत के किनारे लगी पुरानी सिंचाई की नाली। अधिकारी ने सब देखा और कहा, तुम्हारे जैसे किसान के लिए ही यह योजना बनी है। 1 सप्ताह में ड्रिप सिंचाई किट पहुंच जाएगी। रामू की आंखों में पहली बार चमक आई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सूखे मन में थोड़ी सी नमी डाल दी हो। 1 हफ्ते बाद ड्रिप सिंचाई का सामान आया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और रामू ने थोड़े पैसे उधार लेकर मोटर ठीक करवाई। धीरे धीरे पाइपों से पानी की छोटी छोटी बूंदें गिरने लगीं। उसे देखकर रामू के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने इस बार टमाटर और हरी मिर्च बोई, कम पानी में उगने वाली फसल। 2 महीनों में पौधों ने हरी चादर बिछा दी। छोटी छोटी टहनियों पर टमाटर झूल रहे थे। रामू अपनी फसल लेकर मंडी गया। पहली ही बार में उसे अच्छा दाम मिला। घर लौटकर उसने कविता को 500 से 500 के नोट पकड़ाते हुए कहा, ले, पहले बच्चों की फीस भर दे, अब सब ठीक हो जाएगा। गुड्डी और छोटू खुशी से उछल पड़े। कविता की आंखों में भी हल्की नमी थी, लेकिन यह दुख की नहीं, राहत की थी।